हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पवन सर फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हमने पढ़ लिया ओम्स लॉ, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो वो जो कंडक्टर है उसमें हीटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो हीटिंग किस वजह से होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट है जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू पास होगा, इस तरीके से सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अगर इसके कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये पाथ फॉलो करेगा और इसमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। यानी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से क्या हुआ, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट वो हो गया जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब यहाँ करंट नहीं बना। इसके अक्रॉस जब हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया इस तरीके से, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब हमने क्या किया, एक बैटरी यहाँ पर अप्लाई कर दी इस तरीके से V। यह पोटेंशियल हो गया A, ये पोटेंशियल हो गया B, यानी एंड पॉइंट्स हो गए A और B। ये है हाई पोटेंशियल, दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब करंट की बात होती है, करंट क्या होता है, सिंपली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, करंट प्रोड्यूस होगा वहां से। और जो करंट होता है यानी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये पॉजिटिव है, ये हो गया करंट I। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करेंगे, यानी कि अपोजिट टू द करंट। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। और करंट की डायरेक्शन होगी हमारे पास इस तरीके से, यानी करंट फ्लो करेगा इस तरीके से और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस तरीके से, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट मतलब जैसे हमने स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो हुआ। जो बल्ब ग्लो हुआ उसमें क्या होता है, टंगस्टन होता है। टंगस्टन ग्लो करता है एट हाई टेम्परेचर, ये लगा लो नियर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। जब वो ग्लो करेगा तो वहाँ से लाइट क्या होती है, एमिट होती है। या फिर हम बात करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन स्विच ऑन किया हमने तो इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और हम कपड़ों पर क्या करते हैं, आयरन करते हैं। वो जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द करंट, कि जो उस डिवाइस के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वजह से क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट हुआ। तो ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम्स लॉ में पढ़ा था हमने कि कोई भी पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है
वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई थी V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर का मतलब एक सर्किट ड्रॉ करते हैं हम। दिस इज रजिस्टर R और इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी को अप्लाई कर रखा है V। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट I, तो रजिस्टर से जैसे करंट पास होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होने का मतलब क्या हो गया, करंट क्या है I, रजिस्टर क्या है R, आई आर होता है हमारे पास V। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हुआ। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से करंट आया, जैसे ही रजिस्टर के अक्रॉस पास होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा 0। यानी यहाँ पर है हमारे पास हाई पोटेंशियल, इस पॉइंट पर ये हमारे पास हो गया हाई पोटेंशियल। दिस इज हाई पोटेंशियल और ये हमारे पास है लो पोटेंशियल। दिस इज लो पोटेंशियल। होता क्या है इसमें, जैसे ही करंट फ्लो किया, यानी कि ये सर्किट डायग्राम हमारे पास है, करंट आया इस तरीके से फ्लो किया, यानी ये हमारे पास हो गया हाई पोटेंशियल और ये हमारे पास है लो पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पर हाई पोटेंशियल था, वो जैसे यहाँ पर पहुँचा तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल हो गया 0 और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, वो है V। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे तो इनके पास जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी 0। एनर्जी 0 होने का मतलब क्या होगा, ये बैटरी से कहेंगे कि हमें एनर्जी दो। तो इस बैटरी का काम क्या है, इस बैटरी ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन्स आए जिनके पास पोटेंशियल था 0, इनको एनर्जी दी। एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन्स अगेन क्या होंगे, इस तरीके से। यानी ये जो बैटरी हमने लगा रखी है इस तरीके से, इस बैटरी में करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यानी करंट आया। करंट आने से क्या होगा, बैटरी का काम होता है, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी। याद रखना इस बात को कि बैटरी का काम क्या है, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं उनका पोटेंशियल जो 0 हो गया था इस पॉइंट पर आने के बाद, यानी जैसे ही रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया, लो। लो होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल हो गया 0 और यहाँ पर पोटेंशियल क्या था, V। पोटेंशियल हो गया 0, तो 0 होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स आए, बैटरी को कहा कि हमें एनर्जी चाहिए। बैटरी काम क्या है, उसको एनर्जी देना। जैसे एनर्जी दी, यानी कि बैटरी काम क्या है, एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से। यानी हमने पढ़ा था एक वर्क डन, पोटेंशियल की बात हुई थी। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि वर्क डन का मतलब क्या हो गया, एनर्जी। वर्क पढ़ा था हमने V अपॉन में Q, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन में Q। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी किसी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आ रहे हैं। कहाँ तक लेके आ रहे हैं, जिस पॉइंट पर हमें वो चाहिए। तो यहाँ भी क्या कर रहा है, बैटरी काम क्या है, यहाँ से जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो एनर्जी का काम क्या है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो एनर्जी लगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो ये बैटरी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ से W किसके इक्वल हो गया, वो हो गया V Q। W मतलब एनर्जी, तो एनर्जी को हम डिनोट करेंगे U से। U इज इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू में Q। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 2 और ये इक्वेशन हमारे पास है 1। नेक्स्ट करंट पढ़ा हमने। करंट का मतलब है
करंट होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी I इंटू में टी, इक्वेशन नंबर 3। हम क्या करेंगे, ये जो एनर्जी हमारे पास है U इज इक्वल टू क्यू वी, तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमारे पास Q की वैल्यू है I इंटू टी। तो Q इज इक्वल टू कितना है, I टी, करंट इंटू टाइम। और पोटेंशियल की बात करें हम, तो पोटेंशियल हमारे पास क्या है, पोटेंशियल हमारे पास है I इंटू आर। तो इन दोनों को हम Q को यहाँ पर पुट करेंगे और जो V हमारे पास है इस V को हम यहाँ पुट करेंगे। तो एनर्जी यहाँ से आगे हमारे पास U इज इक्वल टू आई टी इंटू आई आर। आई टी यानी कि करंट इंटू टाइम, आई टी इंटू में आई आर। तो यहाँ से एनर्जी हमारे पास हो गई U इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इस एनर्जी को हम E से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आई स्क्वेयर आर टी। तो इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आया कि जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है करंट के स्क्वायर के बराबर। एनर्जी डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस के, डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस के ऊपर, और एनर्जी डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर। यानी हीटिंग इफेक्ट की बात हुई। हीटिंग इफेक्ट हीट का मतलब क्या हो गया, एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और हीट की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, जूल होती है। तो यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी आई या हीटिंग इफेक्ट आया H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू, यानी R V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या होगी, वो हो गया V अपॉन में आई, V अपॉन में आई। तो इस R को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो H हो जाएगा हमारे पास आई स्क्वेयर, और साथ में क्या बोला गया R की वैल्यू क्या है, V अपॉन में आई, और साथ में क्या हो गया, T हो गया। तो I से I कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से ये I कैंसिल आउट हो गया। तो H की वैल्यू यहाँ से हमारे पास हो गया V आई टी, इक्वेशन नंबर इसी में 2। और करंट होता है, अगेन हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन में R, I की वैल्यू होगी V अपॉन में R। तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो H हो जाएगा हमारे पास, H इज इक्वल टू I की जगह पुट कर देंगे हम V, और I हो जाएगा यहाँ से V अपॉन में R, और साथ में क्या है, टाइम है। तो यहाँ से इक्वेशन हो गया हमारे पास V स्क्वेयर अपॉन में R इंटू में T। ये 3 इक्वेशन है। अब तीनों का रिलेशन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यानी जब किसी क्वेश्चन के अंदर, जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, जब किसी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या गिवन हो, करंट गिवन हो, रेजिस्टेंस गिवन हो, टाइम गिवन हो, तभी इसका इस इक्वेशन का यूज़ होगा। अगर किसी इक्वेशन में रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, वहाँ पर पोटेंशियल, करंट और टाइम है, तो वहाँ पर इक्वेशन यूज़ होगी ये। किसी इक्वेशन में करंट गिवन नहीं है, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस और टाइम है, तो उस केस में इक्वेशन हमारे पास होगी थर्ड, ये वाली यूज़ होगी। इसी में ही नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो है पावर। पावर की डेफिनेशन की बात करें हम, तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज, नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास है वो है पावर। यानी अब हम बात कर रहे हैं रेटिंग की। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किस रेट से काम किया जा रहा है, या फिर बोलेंगे किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है। वहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड क्या हो सकता है हमारे पास,
रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यानी किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो पावर सिंपली क्या हो जाएगा, पावर डिनोट करेंगे हम P से, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि W अपॉन में टाइम। वर्क की यूनिट होती है जूल, एनर्जी यूनिट होती है जूल। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर पुट करूँगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ E अपॉन में T। तो पावर हो जाएगा हमारे पास, पावर इज इक्वल टू, एनर्जी की वैल्यू क्या है, एनर्जी हमारे पास है I स्क्वेयर आर टी और डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस टाइम से ये टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जो पावर की वैल्यू आई वो हो गया हमारे पास P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ये हो गया हमारे पास पावर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो यहाँ से जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास V आई, पावर इज इक्वल टू V इंटू में आई। थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड हो जाएगा V स्क्वेयर अपॉन में R। अगेन ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, 1 2 3। पावर को जब भी निकालेंगे हम, या ये बोले हम एनर्जी जो होती है वो होती है पावर इंटू में टाइम, इसको ये भी बोल सकते हैं हम। पावर क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वो हो गया हमारे पास E अपॉन में T, W अपॉन में T। तो यहाँ से E क्या हो जाएगा, पावर इंटू में टाइम, तो पावर इंटू टाइम क्या हो गया हमारे पास, एनर्जी हो गया। इसी के साथ एक टर्म और है, वो जो टर्म हमारे पास है वो टर्म होती है किलोवाट आवर। और पावर की अगर बात करें हम, तो इसकी यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। हो सकता है ये किलोवाट भी हो, KW लिख देंगे उसको हम, हो सकता है ये मेगावाट हो, उसको लिख देंगे MW। किलोवाट का मतलब KW, इसका मतलब 10 की पावर 3 वॉट, 1000 वॉट। मेगावाट का मतलब ये होता है 10 की पावर 6 वॉट। रिलेशन अगर पूछा जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा। और आगे होगा गीगा हो जाएगा, गीगा का मतलब कितना होता है 10 की पावर 9, वहाँ हो जाएगा 10 की पावर 9 वॉट, वो गीगा की बात हो जाएगी। इसी में साथ में एक टर्म और है, वो होती है किलोवाट आवर। इसको लिख सकते हैं हम KWH, किलोवाट आवर। यानी किलोवाट आवर का मेजरमेंट कहाँ होता है, जो हमारे घरों में एनर्जी मीटर लगे हुए हैं, यानी जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको हमने क्या किया, एक मीटर के साथ कनेक्ट कर रखा है, और उसी मीटर के अकॉर्डिंग हमारे घरों में क्या होता है, बिलिंग होती है, बिल आते हैं। वो जो बिल आते हैं वो किसकी रीडिंग होती है, वो होती है किलोवाट आवर। यानी किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया कि एक आवर में कितने किलोवाट इस पावर को हमने क्या किया, कंज्यूम किया। यानी कि एक घंटे में हमने कितनी एनर्जी क्या की, कंज्यूम की, तो उसको बोला जाता है किलोवाट आवर। तो किलो का मतलब क्या हो गया, किलो का मतलब हो गया 1000 वॉट, कितने में, एक घंटे के अंदर, इन 1 आवर। एक घंटे में कितना हमने वॉट यूज़ किए। और इसी के साथ साथ क्या होती है, हर अप्लायंस की अलग अलग रेटिंग होती है। अलग अलग रेटिंग होने का मतलब क्या होता है, 3-4 चीज़ें यूज़ होंगी इसमें। एक तो होगा हमारे पास एम्पियर की बात होगी, जो भी डिवाइस होते हैं हमारे पास, फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, फ़ैन हो गए, जितने भी हमारे पास अप्लायंसेस हैं उनका क्या होता है, रेटिंग होती है। रेटिंग किस में होती है, तो करंट में होती है, दूसरा किस में होती है, वोल्टेज में होती है, और साथ ही साथ क्या होती है, वॉट। ये तीनों चीज़ें होती हैं उसके अंदर। एम्पियर यानी कितना करंट लेगा वो, वोल्टेज कितने वोल्टेज पे अप्लीकेबल है। यानी जो होम अप्लायंसेस हैं वो जनरली हमारे 220 से लेकर 230
वोल्ट के बीच में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और हर एक डिवाइस का अलग अलग पावर रेटिंग होती है। पावर रेटिंग मतलब अलग अलग वोट होते हैं। पंखे का अलग होता है, एक जैसे बल्ब होते हैं हमारे पास। इससे पहले जो सिंपली जो बल्ब भी होते थे वो होते थे भाई 100 वाट के हो गया। उसके बाद हम क्या बोलते थे, एलईडी आ गई, ये कितने में हो गई, 5 वोट, 3 वोट, हो सकता है 10 वोल्ट, 10 वोट या 15 वोट। यानी हमने क्या किया, इसको कम करते गए हम, यानी कि जो पावर है, पावर रेटिंग उसको क्या करते गए, डिक्रीज करते गए। एफिशिएंसी क्या रखी हमने, इक्वल रखी। तो जितने भी हमारे पास जो भी एनर्जी मीटर हैं वो एनर्जी मीटर्स इसकी रीडिंग करते हैं, किलोवाट आवर की रीडिंग करते हैं। अब साथ ही साथ इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं, जो हीटिंग इफेक्ट है उसमें एप्लीकेशंस क्या हो गई, एक तो बल्ब हो गया। बल्ब क्या होता है, उसमें जो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है टंगस्टन का, बल्ब के अंदर क्या एलिमेंट यूज होता है, टंगस्टन। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। वो कितना होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उसी में वो फंक्शन करता है। यानी जब वो वायर गर्म होके, जो टंगस्टन वायर है गर्म होकर के ग्लो करेगा, तो वहाँ से क्या होती है, लाइट एमिट होती है। जो बल्ब ग्लो करने का मतलब क्या है, जब उस वायर ने ग्लो किया, ग्लो करने के बाद क्या होता है, वहाँ से लाइट क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। हम क्या बोलते हैं, बल्ब ग्लो हो गया। इसी तरीके से इसमें एप्लीकेशन और भी हैं, जैसे फ्यूज़ वायर है। फ्यूज़ वायर का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो होता है। यानी कि वो जो फ्यूज़ हमने यूज़ किया है, फ्यूज़ का साइन कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके यूज़ होगा। ऐसे करके हमारे पास एक डिवाइस होता है छोटा सा, उसमें ऐसे करके फ्यूज़ बनाया जाता है। ये जो फ्यूज़ है, ये जो भी हमारे पास सर्किट होता है, जो लाइट आ रही हैं पैरेलल या सीरीज़ में, तो फ्यूज़ हमेशा सीरीज़ में ऐड होता है। सीरीज़ में ऐड क्यों होता है, क्योंकि जो अप्लायंस करंट ले रहा है, सीरीज़ के अंदर क्या होता है, करंट सेम होता है। तो वहाँ पर जैसे ही जो हमारे पास करंट है, यानी अप्लायंस का अलग अलग करंट मेज़र करने का, जो अप्लायंस काम कर रहे हैं उनका जो करंट जाता है उसके अंदर, जो इनपुट होती है वो फिक्स होती है, कितना करंट उसके अंदर होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो ये जो फ्यूज़ हमने लिया है, ये वायर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो आगे करंट फ्लो नहीं होगा। तो वहीं पर क्या होगा, डिवाइस, जो आगे डिवाइस हैं वो ख़राब नहीं होंगे, जो भी वोल्टेज होगी या जो करंट आएगा उसमें। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको करिए आप। यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है वो ख़त्म होती है उसका। अब इसी के बेसिस पर जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करता हूँ। इसको नोट करिए, इसके नोट्स बनाइए और आगे पढ़ेंगे हम। थैंक यू।